हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आगाज़ एकेडमी ऑफ वेल्थ क्रिएशन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करिए एंड सब्सक्राइब करें, प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। ठीक है, जो ये हार्ड वर्क है मैं सिर्फ आपके लिए करती हूँ। तो मैं भी चाहती हूँ कि जैसे मैंने सीखा है ना, तो आप भी सीखें। तो प्लीज़ तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये निफ्टी 50 का वीकली चार्ट है। तो वीकली चार्ट पे अब हम क्या देखते हैं। वीकली चार्ट पे अब काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो पूछ रहे हैं कि मतलब अब सेलिंग का सिनेरियो है, जो स्ट्रक्चर है सेलिंग का स्टार्ट हो गया। अब देखो, जहाँ यह टॉप था 26 ठीक है, निफ्टी का 26277, तो उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में नेक्स्ट वीक में निफ्टी इसको क्रॉस नहीं कर पाई है। उसके बाद ठीक है, लोअर लो का हमें प्राइस एक्शन मिला। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर फिर क्या था, मार्च ऑनवर्ड, मार्च अप्रैल मई जून तक। ठीक है, जून तक हमें काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड मिला। बट जो पहला था इसका ऑल टाइम हाई था, दैट वाज 26277। अब इसने टॉप कहाँ पे बनाया है, 25669, ये वाली कैंडल है। ठीक है, अब अगर मार्च से अगर देखें, ठीक है, तो इस कैंडल में हमें क्या लग रहा था, इस कैंडल में सभी को लग रहा था कि मार्केट बुलिश हो गई है। अब तो मार्केट ने मतलब एक जो अपना पिछला ऑल टाइम हाई था 26277 था, उसे हिट कर ही देना, और हो सकता है न्यू ऑल टाइम अपना दोबारा हिट कर दे। बट मार्केट ने इस कैंडल के ऊपर अपना जो रेड कैंडल है अपना हाई बनाया। वो क्या था, 25669, इस कैंडल का, रेड कैंडल का। बट उसके बाद क्या हुआ, क्लोजिंग तो नीचे आके हुई है। ठीक है, क्लोजिंग तो इसके ऊपर हो नहीं सकी ना, 277 के करीब भी जा नहीं सकी है। तो इसने क्लोजिंग इस वीक की कहाँ दी थी, 25456 इस वीक की। ठीक है, यहाँ पे। बट अब क्या है, जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग कैंडल है, नेक्स्ट जो कैंडल है इसके नीचे बंद हो गई है। तो इसके अकॉर्डिंग जो चार्ट स्टडी है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जो अगर एक कैंडल के नीचे दूसरी कैंडल, ठीक है, उसके लो के नीचे अगर क्लोज हो गई है तो हमें डाउन ट्रेंड ही मिलेगा। बट अगर हम हिस्ट्री को देखें, बैक टेस्टिंग को देखें, है ना, मतलब ये कैंडल है, इसके नीचे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हुई है, फिर रेंज बनाई, देन स्ट्रॉन्ग कैंडल, देन रेंज, देन स्ट्रॉन्ग कैंडल। ठीक है, यहाँ तक तो बायर्स अपना कोई स्ट्रेंथ शो नहीं कर सके हैं। यहाँ पीछे देखो आप, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से मतलब बायर्स ने सपोर्ट वहीं लेता है जहाँ पीछे ली है, सपोर्ट वहीं लेगा। ठीक है, तो बायर्स ने अपनी स्ट्रेंथ दिखानी स्टार्ट किया, बट दे कुडंट गो अपसाइड। तो अगेन नीचे, फिर ठीक है रेंज, देन अगेन नीचे, फिर मार्च में जाके स्ट्रेंथ मिलनी स्टार्ट हुई है। तो यहाँ सभी को क्या लग रहा था कि सब कुछ ग्रीन ग्रीन है ना, देन ऑल टाइम जो हाई है वो दोबारा हिट होगा। बट जो चीज़ हमें लगती है, ये चीज़ मेरी प्लीज़ आप ध्यान से, बहुत बहुत ध्यान से सुनो। ठीक है, बहुत काम आने वाली बात है। जो चीज़ हमें लगती है, हम कौन, जो स्मॉल रिटेलर होते हैं, ठीक है, जो छोटे रिटेलर होते हैं, छोटे ट्रेडर्स होते हैं, जो चीज़ उनको लगती है ना, वो जो बिग प्लेयर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो हमें वही दिखाते हैं। बट उसके बाद क्या है, हमें बेवकूफ़ बना के वो हमेशा ही क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं हमें। यहाँ पे देखो, दिखा दिया कि बियर आ गया, लाल लाल हो गया, ठीक है, फिर 2 वीक से लटकाया हमें। जब लोगों का एसएल है, एसएल मीन्स जो हमारा स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस जब हिट हो जाता है, कहीं तो स्टॉप लॉस लगाते ही है ना। अगर आपने डाउन साइड की पोजीशन ली है तो अप साइड का ही तो आप स्टॉप लॉस लगाओगे ना, कि अगर यहाँ पे पहुँचे तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए और मेरी ज़्यादा कैपिटल अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग है, मेरा ज़्यादा लॉस ना हो, मतलब जितना आप टॉलरेट कर सकते हो। तो सेम एज़ देखो, यहाँ स्ट्रॉन्ग कैंडल शो हुई, फिर वीक कैंडल, ठीक है,
फिर नीचे आई, देन अगेन पुल बैक तो चलो मिलता ही है, फिर रेंज बनाई, काफ़ी देर लटकाई रखा, 1 2 3 4 5 6 वीक फिर हमें लटकाई रखा, अगेन ब्रेकआउट दिया। बट फिर ये 2 कैंडल्स जो शो की है, इन्होंने क्या बताया, अब हर तरफ जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, है ना, रिटेलर्स हैं जो, तो उनको लग रहा है कि अब तो मार्केट में खून खराबा स्टार्ट हो गया ना, लाल लाल हो गया, बियर्स की एंट्री हो गई है। तो पी की पोजीशंस जो लेके गए होंगे, ठीक है, हो सकता है फिर एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक दे दे, मतलब पुल बैक मीन्स मार्केट फिर यहाँ एक ग्रीन कैंडल बना दे। तो मेनली तो हमें मंडे को पता चलेगा कि क्या सिनेरियो है, ठीक है, मंडे तक हमें वेट करनी होगी। तो अगर हम बाय ऑन डिप की, कि अगर हमें डिप मिलता है, मार्केट अगर मंडे को नीचे जाती है, ठीक है, जो फर्स्ट डिप होती है दैट इज़ ऑलवेज बॉट, फर्स्ट डिप इज़ ऑलवेज बॉट। तो अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें, डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या नज़र आ रहा है, डे का चार्ट ओपन करते हैं, ठीक है, डे के चार्ट पे हमें नो डाउट निफ्टी है जो काफ़ी बेरिश नज़र आ रही है, ठीक है, दिया अपसाइड का मूव, ठीक है, फिर सेलर दिखा दिया कि सेलिंग आनी है, देन फिर रेंज, ठीक है, इसके नीचे मतलब प्रॉपर क्लोज नहीं कर रही थी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, ये भी अगर की है, ठीक है, तो थोड़ी बहुत बायर्स ने स्ट्रेंथ दिखानी स्टार्ट की। बट हम देखेंगे मंडे को प्रॉपर हमें क्लियर होगा। तो अगर पोजीशन के लिए हमें पोजीशनली बैठना है, ठीक है, पोजीशंस के लिए कौन से हमारे पास जो डिप है जो ट्रेड हो सकती हैं, 25,078 टू 25,008, ठीक है, यहाँ पर हमें डिप कहाँ मैंने आपको बोला है कि जो फर्स्ट डिप इज़ ऑलवेज बॉट, तो हमने अपसाइड का देखना है। अगर हमें यहाँ पर कुछ ऐसा प्राइस एक्शन मिलता है और अनदर जो हमारा लेवल है दैट इज़ 24,800, इस लेवल पे और इस लेवल पे हमें अगर कोई ऐसा प्राइस एक्शन मिलता है, ठीक है, कोई 15 मिनट्स की जो कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर अपसाइड क्लोज होती है, ठीक है, तो जो पोजीशन हमें लेनी है वो अपॉर्चुनिटी हमें ऑब्वियसली इंट्राडे में मिलेगी। इंट्राडे में हमने देखना है कि अगर 15 मिनट्स की कैंडल इन लेवल पे क्लोज करती है, इन लेवल के ऊपर क्लोज करती है, तो हमने पोजीशनली ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। और अगर आपको लगता है आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड की रेशो से सेम डे अगर आपने प्रॉफिट बुक करना है तो आप सेम डे भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो, अगर आपने उसे कैरी फॉरवर्ड करना है तो वो भी कर सकते हो, वो हम अकॉर्डिंगली देखेंगे। बट फिर भी हमने मंडे देखना है। अब मोस्टली लोगों ने मतलब शाउटिंग करनी स्टार्ट कर दी है कि मार्केट नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। तो जो चीज़ हम सोचते हैं वो बिग प्लेयर है वो कभी नहीं होने देते, ठीक है, वो हमें दिखाते हैं। देखो जो लेवल ये थे कि अगर मार्केट 25,335 के नीचे सस्टेन करती है, ठीक है, वो तो चलो कल तो गैप डाउन ही हो गया, तो लेवल हमारा क्या था लास्ट 25,123, ठीक है, मार्केट ऑलमोस्ट 129, ठीक है, लेट मी, जो कल का लो है वो क्या है 25,129 और हमारा लेवल क्या था 25,123, ठीक है, 2-4 पॉइंट तो चलो इधर उधर हो ही जाते हैं। तो ऑलमोस्ट लेवल जो हमारे लेवल पे मार्केट ने आके आई है और उसके बाद चलो थोड़ा सा कितना है 20 पॉइंट्स का अप मूव दे दिया। तो ये तो बात होगी वीकली एनालिसिस की निफ्टी पे, और जो हम इंट्राडे के लिए बनाएंगे वो मैं कल आपको वीडियो डालूंगी, ये हमारा वीकली पोजीशन के लिए है, ठीक है। तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी पे हमें क्या दे, तो अगर बैंक निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो वो काफ़ी पॉजिटिव है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। जैसे हमने निफ्टी की जो कैंडल देखी थी वीकली कैंडल, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब रेड थी, स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, बट अनलाइक निफ्टी तो इसकी कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि जहाँ हमारे बैंक्स है, जो अदर फाइनेंशियल स्टॉक्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, NBFCs वो वगैरह वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। बट निफ्टी में IT ने मतलब बहुत सपोर्ट किया उसे गिराने में,
तो काफ़ी ज़्यादा मतलब जैसे TCS का रिज़ल्ट था, ठीक है, वो निफ्टी की कंपनी है TCS। अब अगर आप विप्रो देखो तो काफ़ी ज़्यादा ये डाउन गया है, IT की जो स्टॉक्स है, इसी वजह से निफ्टी काफ़ी डाउन गया और रिलायंस भी इसके रिस्पॉन्सिबल था। तो इसी वजह से निफ्टी में फ्राइडे के सेशन में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी शो हुई है। बट अनलाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी में इतना नहीं है। पर अगर आप पहले का बैंक निफ्टी का सिनेरियो देखो, इसका स्ट्रक्चर तो पहले ही वीक होता था। ये निफ्टी इतना नहीं गिरती थी जब इसकी वीकली एक्सपायरी जब से बंद हुई है, मंथली एक्सपायरी है, तो अब ये संभलने लगी है, ये इतना ज़्यादा नहीं गिरती है। बट बैंक निफ्टी पहले तो बहुत ज़्यादा मतलब 6-7 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स तो इसके लिए कुछ भी नहीं थे। तो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे इसे देखें तो इसका स्ट्रक्चर देखो, हायर हाई बन रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें क्या नज़र आ रहा है वो देखते हैं। अब देखो निफ्टी की तरह ही यहाँ भी हमें ब्रेकआउट मिला था इस कैंडल पे, ठीक है। तो इस कैंडल का हाई क्या है 57,475। बट जो नेक्स्ट कैंडल है ये रेड कैंडल, इसका हाई कितना है 57,628। ये इसका ऑल टाइम हाई हो गया, ठीक है। तो इस वीक में क्या लग रहा था कि ब्रेकआउट होगा, दोबारा हो सकता है ये ऑल टाइम हिट कर दें। पर अगेन आई रिपीट के जो बिग प्लेयर होते हैं, है ना, वो हमें दिखाते कुछ और है और करते कुछ और है। यहाँ सभी को ग्रीन ग्रीन दिखा कि मार्केट अप जाएगी, सभी ने भर भर के यहाँ क्या थी कॉल की, CE की साइड की पोजीशन बनाई। बट क्या था वीक में इसने मतलब बस सभी को धूल चटा दी। उसके बाद क्या है, जो नेक्स्ट कैंडल है, जो हमारा मेन जो हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि वीक कहाँ हुआ है, कि कैंडल के नीचे अगर कैंडल क्लोज हो, यहाँ कैंडल के नीचे कैंडल ज़रूर, इसके लोअर के नीचे तो कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है, इसकी बॉडी के नीचे कैंडल क्लोज हुई है। बट जो इसका लो है तो इसका लो क्या है, और इसका लो क्या है 606, ठीक है। लो के नीचे क्लोज नहीं हो सकी, क्लोजिंग कहाँ हुई है, इसकी क्लोजिंग बहुत मैटर करती है, ठीक है। वो क्या है 56,754, ठीक है। तो क्लोजिंग है जो इसके नीचे नहीं, क्लोजिंग है काफ़ी मैटर करती है। तो हो सकता है बैंक निफ्टी में मतलब जो सिनेरियो है वो निफ्टी के ऑपोजिट हो, निफ्टी में हो सकता है और गिरावट आ जाए। बाकी मंडे को देखेंगे और कि कौन सा इंडेक्स है, कैसे प्ले कर रहा है और कैसी हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अगर डे के टाइम फ्रेम पे देखें, अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें, ये हमारा स्विंग बना है, दूसरा स्विंग उसके नीचे है, ठीक है। तो जो स्विंग लो है ये, अब देखते हैं बैंक निफ्टी में इंट्राडे में कौन से लेवल है जो निकल के आ रहे हैं। तो मार्केट में अगर हम देखें तो यहाँ से मार्केट ने बार बार सपोर्ट लिया है, ठीक है, यहाँ, ठीक है। हो सकता है मार्केट इस बार भी सपोर्ट ले ले। तो ये लेवल कौन सा निकल के आ रहा है यहाँ पे, पोजीशनली ट्रेड के लिए हमें कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं, एक तो यहाँ पे निकल के आ रहा है लेवल, ठीक है, दैट इज़ 56,635, ठीक है। एक लेवल हमें यहाँ पे मिल रहा है, ये लेवल है 56,060। इन दो लेवल पे अगर हमें कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है, ठीक है, पॉजिटिव रिवर्सल मिलता है, यहाँ पॉजिटिव कोई प्राइस एक्शन बनाती है और 15 मिनट्स की जो कैंडल है इसके ऊपर क्लोज होती है, तो हम विदाउट एनी डिले हम कॉल की साइड बैठ सकते हैं, ठीक है, अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं इन लेवल पे। बट शर्त ये है कि हमने यहाँ पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखना है, ठीक है। तो जो अपॉर्चुनिटी है जैसे मैंने निफ्टी में बताया था, हमें मिलेगी पोजीशनली और इंट्राडे में, ठीक है। अगर आपको लगता है अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग तो आप इंट्राडे में भी अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, नहीं तो आप इसे कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो इसी सेम पोजीशन को। और अगेन आई रिपीट कि जो पहली डिप होती है दैट इज़ ऑलवेज बॉट, जो फर्स्ट डिप होती है दैट इज़ ऑलवेज
बॉट। तो देखते हैं मार्केट जो ये स्टडी है इसको क्या प्रूव करता है कि ये डिप बॉट होगी या फिर थोड़ी बहुत और सेलिंग आएगी। मंडे को सब चीज़ क्लियर हो जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने वर्क करना है। तो प्लीज़ आपका जो स्ट्रिक्ट एसएल होना चाहिए, जब आप पोजीशन में बैठ रहे हो तो स्टॉप लॉस आपका स्ट्रिक्ट होना चाहिए, ठीक है। जितना भी आपका कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग जितना आप लॉस टॉलरेट कर सकते हो। प्रॉफिट के बारे में हमने बाद में सोचना है, पहले हमने सोचना है कि कितना जो लॉस है, ठीक है, वो हम टॉलरेट कर सकते हैं, कितनी कैपेसिटी है हमारी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने अपना एसएल है जो लगाना होता है। तो ये हमने पोजीशनली बात की है, ठीक है। वीकली जो एनालिसिस किया है, तो जो डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो सकता है और मंडे के लिए जो हमारी लर्निंग वीडियो होगी वो कल संडे को आएगी। तो इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं कल को। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई नीड है, ठीक है, इससे रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो आप प्लीज़ कमेंट किया करें और टच में रहें। थैंक यू।